हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट, सिंगुलर सॉल्यूशन नाम सुन के आपको कुछ याद आया होगा, क्योंकि सिंगुलर सॉल्यूशन जो है आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी फाइंड आउट करते हैं, आप जो है पार्शियल में भी फाइंड आउट करते हैं। यहां मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको जो है सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बता रहा हूं। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सिंगुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखेंगे, उसके वर्किंग स्टेप्स देखेंगे, और हम आपको यहाँ ये भी बताएंगे कि अलग अलग मेथड से भी आप सिंगुलर सॉल्यूशन यहाँ फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद फिर जो है हम कुछ प्रॉब्लम्स भी आपके साथ यहाँ शेयर करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं सबसे पहले आपको बता दूं सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में। तो स्टूडेंट, आपने जो है प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े होंगे सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर पी, और आपने पढ़ा होगा फॉर वाई, और फॉर आपने पढ़ा होगा एक्स। ये आपने वीडियो लेक्चर पढ़े होंगे। इसमें जो है आप एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो, और उस सॉल्यूशन में आप ध्यान से देखना, आपको जहां भी आंसर आपको y इज इक्वल टू दिया होता है वहां एक कांस्टेंट प्लस c आता है, और ये जो c होता है ये आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। तो स्टूडेंट, इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c को हम किसी पर्टिकुलर मेथड से या पर्टिकुलर वे में जाके जब हम इसको एलिमिनेट करते हैं तो हमें जो नया सॉल्यूशन मिलता है, या जिसको हम कहते हैं एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिलता है, उसको आप सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो आप हमारी बात समझ रहे होंगे कि हमें जो है सिंगुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं चाहिए। तो यहाँ कंडीशन अप्लाई है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है इस c की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पुट कर दें और आप कहें कि ये सिंगुलर सॉल्यूशन है, नहीं होगा, है ना। उसके लिए स्टूडेंट जो है आप सबसे पहले जो है यहाँ डेफिनेशन समझते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन की। A solution of differential equation which does not contain any arbitrary constant। तो ये तो आप क्लियर हो गया कि हमें किसी भी तरीके का arbitrary constant यहाँ नहीं चाहिए। क्लियर है? And which cannot be obtained from the general solution of differential equation by assigning a particular value to the arbitrary constant। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जनरल सॉल्यूशन से भी हम सिंगुलर सॉल्यूशन को ऑब्टेन नहीं कर सकते। मतलब हमें जो है, आप ये सोचे कि जनरल सॉल्यूशन से हम जो है इसको ऑब्टेन कर पाए या जो है इसको जनरेट कर पाए, तो वो भी यहाँ आपको नहीं करना है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, और सिंगुलर सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, ये भी अभी हम आपको बताएंगे। पहले डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं। सच एक्स्ट्रा सॉल्यूशन इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। तो बेटा, इस टाइप से जो एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा था कि सी को एलिमिनेट करने के लिए, सी को जब हम एलिमिनेट करते हैं किसी पर्टिकुलर वे में जाके, तो जो है एक नया सॉल्यूशन जो हमें मिलता है या एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जो मिलता है वो हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ जो है स्क्रीन पर आप ध्यान से देखें, लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने सॉल्व किए हैं, तो वहां देखो एक जनरल सॉल्यूशन मिलता है हमें, है ना, एक हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है, और आज हमने जो बात करी है वो हम बात कर रहे हैं सिंगुलर सॉल्यूशन की, है ना। तो पहले तो आप ये समझ लें कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें आपका एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c होता है ना। जैसे हमने कोई भी आंसर यहाँ लिखा y इज इक्वल टू, जो भी हमारा आंसर आया यहाँ डॉट डॉट डॉट, और प्लस क्या लगा होगा, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा होगा c, वो हमारा कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, हम जनरल सॉल्यूशन जब फाइंड आउट करते हैं ये प्लस c वाला, तो यहां से हम क्या करते हैं, c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, है ना, फाइंड वैल्यू, और इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो c हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। तो वो हमारा हो जाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये दोनों तरीके, मतलब हमें ये तो चाहिए नहीं है, और ये वाला तरीका भी जो है सिंगुलर सॉल्यूशन में अप्लाई नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, तो सिंगुलर सॉल्यूशन आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है कि एक पर्टिकुलर वे में जाके हमें क्या करना है, c को एलिमिनेट करना है। क्लियर है? चलिए, तो उसके लिए हमने जो है स्टूडेंट यहाँ कुछ वर्किंग स्टेप्स आपको बताए हैं, तो वो वर्किंग स्टेप्स जरा हम देख लेते हैं। पहला स्टेप लिखा हुआ है, लेट f ऑफ x y p इज इक्वल टू 0 वी अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट, हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है। क्लियर है? किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है।
फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ 9p स्क्वायर 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 माइनस वाई। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हमें सिंगुलर सॉल्यूशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसका सिंगुलर सॉल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो वो ये कह रहे हैं कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो जहां p इज इक्वल टू, p तो आप समझ गए, इतने समय से आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, p का मतलब होता है d बाय dx, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। p इज इक्वल टू होता है d बाय dx। तो स्टूडेंट इस फॉर्म में लिखना है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस इक्वेशन को सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है 9p स्क्वायर 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 माइनस वाई। क्लियर है, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वो ये कह रहे हैं कि हमें फर्स्ट वर्किंग स्टेप्स के हिसाब से हमें इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, मतलब हमें इसको f इज इक्वल टू फॉर्म में लिखना है। तो इसका मतलब ये है कि x y और p के टर्म जो भी हैं वो सब एक साइड ले लेने हैं, एक साइड ले लें जरा। तो इसको हमने लिख दिया 9p स्क्वायर 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको इस तरफ ले आए तो माइनस का 4 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। देखो इज इक्वल टू 0 लिखना है, तो हमने इज इक्वल टू 0 लिख दिया। और स्टूडेंट इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो एक सेकंड स्टेप में कह रहे हैं डिफरेंशिएटिंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू p। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएशन। अब अच्छा स्टूडेंट यहां ध्यान ये रखना है कि यहां दिया हुआ है डिफरेंशिएटिंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू p। तो डिफरेंशिएटिंग कौन सा, पार्शियली, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, यहां पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तब तो जाके आपको डेल एफ ओवर डेल पी मिलेगा। तो हम लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएशन, या लिखते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू p इन इक्वेशन सेकंड। इस इक्वेशन सेकंड का आप क्या करें, p के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कराएं। तो हो जाएगा डेल एफ ओवर डेल p इज इक्वल टू, p के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो देखो ये p स्क्वायर है, तो 9 टू 18 p हो जाएगा, है ना। क्लियर है, और ये 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर कांस्टेंट है क्योंकि p के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो हमने सेम लिख दिया। अब यहां देखें p का कोई टर्म नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि डेल एफ ओवर डेल p निकालने के बाद उसको इज इक्वल टू क्या रखना है, हमें 0 रखना है, तो हमने ये 0 रख दिया। क्लियर स्टूडेंट, अब यहां से आप ध्यान से देखें कि आपको मिल रहा है 18p 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और आप चाहें तो इसको इक्वेशन क्या मान लें, थर्ड मान लें। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप वो कह रहे हैं एलिमिनेटिंग p बिटवीन अबव टू इक्वेशंस देन गेट द सिंगुलर सॉल्यूशन। तो स्टेप थर्ड के हिसाब से आपको क्या करना है, p को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि p इज इक्वल टू 0 आएगा और 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। तो p इज इक्वल टू 0 हुआ और यहां से y इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, 2 आएगा। क्लियर है, अब हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट में आप ध्यान से देखें कि अगर मैं p इज इक्वल टू 0 यहां रख दूं, देखें आप, मैं अगर p इज इक्वल टू यहां 0 रख दूं, यहां भाई p इज इक्वल टू 0, p को हमें एलिमिनेट करना था, p इज इक्वल टू अगर आप 0 रख दो तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4 3 माइनस वाई। तो यहां से मिलेगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहां से स्टूडेंट आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 3, और y इज इक्वल टू 3 जो है हमारा क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। लेकिन सिंगुलर सॉल्यूशन कब होगा, जब y इज इक्वल टू 3 क्या होगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। क्लियर है, तो एक बार आपको यहां चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, आपको मालूम है कि y इज इक्वल टू क्या मिला आपको 3, y इज इक्वल टू 3 पर हम चेक करने जा रहे हैं। तो y को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy बाय dx, और ये हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और dy बाय dx किसको कहते थे आप, p को, तो p इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। अब स्टूडेंट आप वैल्यू पुट करके देखें लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में आप ध्यान से देखें कि यहाँ p का टर्म है, जब 0 रखोगे तो लेफ्ट साइड पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और राइट साइड आप चेक करोगे तो राइट साइड में आप देखें y इज इक्वल टू क्या मिला आपको 3, तो y की जगह आप 3 रखें तो 3 माइनस 3 0 हो गया, तो राइट साइड भी क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब ये y इज इक्वल टू 3 पर इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। तो हम लिखेंगे हैंस y इज इक्वल टू 3
इज अ सिंगुलर सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट यहाँ y इज इक्वल टू 3 क्या होगा, हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। तो एक तरीका आपने ये देखा कि इस तरीके को, ये 3 वर्किंग स्टेप्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम किस तरीके से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये तरीका जो है बेस्ट तरीका है, बहुत आसान है, सिंपल स्टेप्स हैं। क्लियर है? तो आप बाकी के क्वेश्चन भी इसी मेथड से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है एक तरीका और है जिससे हम सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम उस तरीके को भी यहाँ जो है देख लेते हैं कि उस तरीके को हमें किस तरीके से प्रॉब्लम पर अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा था कि सिंगुलर सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का एक अनदर तरीका जो है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ आपकी स्क्रीन पर दिया है वर्किंग रूल्स फॉर फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन। तो एक अनदर ये जो है आपका रूल है कि आप इस तरीके से भी सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट? सबसे पहले स्टेप 1 है कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन f ऑफ x y p इज इक्वल टू 0। मतलब इस फॉर्म में हमें क्या करना है, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसीडर करना है। तो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। एंड फाइंड जनरल सॉल्यूशन b phi ऑफ x y c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो मेंशन है जनरल सॉल्यूशन, हम बात कर रहे हैं सिंगुलर सॉल्यूशन की। तो इस मेथड से हमें सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, f के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। उसको सॉल्व करके आपको क्या करना है, उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे? तो प्रीवियस मेथड जो आपने पढ़े हैं, सॉल्वेबल फॉर p x y और एक क्लेरिक फॉर्म आपने जो पढ़ा है, उसमें किसी भी मेथड से आप क्या कर सकते हैं, अपना जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो जनरल सॉल्यूशन आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा। मतलब जो आपको x y और p के फॉर्म में था, p तो आप समझ गए dy by dx है। तो अब जब जनरल सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करेंगे, तो इससे पहले मैंने बताया था कि जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आता है। तो आप जब जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे तो वहां आपको क्या मिलेगा, एक c मिलेगा। तो स्टूडेंट स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, फाइंड p डिस्क्रिमिनेंट बाय एलिमिनेटिंग p। अब देखो एक नया वर्ड आया है p डिस्क्रिमिनेंट, और स्टेप थर्ड में दिया है c डिस्क्रिमिनेंट। तो p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं वो हम जरा देख लेते हैं। तो यहाँ साइड की स्क्रीन पर आप देखें, p डिस्क्रिमिनेंट एंड c डिस्क्रिमिनेंट के बारे में आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेट f ऑफ x y p इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट बी या डिफरेंशियल इक्वेशन होस्ट सॉल्यूशन इज दिस। मतलब आपने क्या किया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दी है, आपने उसका क्या किया, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। तो जनरल सॉल्यूशन आपको यहां तक मिल गया। मतलब ये वाला स्टेप इन्होंने जो है यहां फिर से रिपीट कर दिया। अब हमें क्या करना है, सी डिस्क्रिमिनेंट में और पी डिस्क्रिमिनेंट में, वो आप देख ले, केवल 2-3 स्टेप का काम है। नाउ डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू सी। अब आप देखें, जब जनरल सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट किया है तो जनरल सॉल्यूशन में आपको सी मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस जनरल सॉल्यूशन को आप डिफरेंशिएट कर देंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू सी। तो जब पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू सी करेंगे तो आपको डेल एफ ओवर डेल सी इज इक्वल टू 0 मिलेगा। मतलब आप ध्यान रखें कि आपका जो जनरल सॉल्यूशन है उसको आपको डिफरेंशिएट करना है। नाउ वी कैन फाइंड सी डिस्क्रिमिनेंट बाय एलिमिनेटिंग सी बिटवीन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इस इक्वेशन सेकंड में से और इस इक्वेशन थर्ड में से जब आप सी को क्या कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे, तो जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपका क्या होगा, आपका होगा सी डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर है? सी को आप एलिमिनेट कर लेंगे, वो आपका होगा सी डिस्क्रिमिनेंट। अब आप ध्यान से देखें कि यहां नाउ डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू, अब यहां से देखें आप, नाउ डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू पी इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां एक चीज में बहुत कंफ्यूजन आपको होने वाला है कि साहब आप करा क्या रहे हो। देखो यहां तक की बात जो मैं कर रहा था, ये बात जो कर रहा था, ये सी डिस्क्रिमिनेंट की बात थी, ये सी डिस्क्रिमिनेंट की बात थी। इसी में मैंने आपको पी डिस्क्रिमिनेंट ऐड कर दिया। तो सी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो जनरल सॉल्यूशन आपका आएगा उसको आपको पार्शियली सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और आपको इन दोनों इक्वेशन में से सी को एलिमिनेट कर देना है। जो नया सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो आपका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। मतलब वो आपका जो है क्या होगा, सी डिस्क्रिमिनेंट होगा। क्लियर है? चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, पी सी तो आप समझ गए कि हमें पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, फिर डिफरेंशिएट करना है। लेकिन जब आप पी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो आपको यहां जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है,
आप क्या करेंगे, जो आपको गिवन इक्वेशन फर्स्ट दी है, इस गिवन इक्वेशन फर्स्ट को p के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। जब आप इसको p के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको del f ओवर del p मिलेगा इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन 4 में से और इस इक्वेशन 1 में से आप p को एलिमिनेट कर दें तो बस जो आपको मिलेगा वो आपका क्या होगा, p डिस्क्रिमिनेंट होगा। अब इनको अप्लाई कैसे करना है अपनी प्रॉब्लम में, वो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो ये मैं लिखा रहने दूंगा, इसको मैं साफ नहीं करूंगा, ये वर्किंग रूल में साफ कर दूंगा। तो ये जब मैं अप्लाई करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये स्टेप्स कितने इजी तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले जो आपने मेथड देखा है वो बहुत ही इजी मेथड है इसके कंपैरिजन में, है ना। तो प्रेफर अपन को वही करना है, लेकिन ये वाला मेथड भी आपको सीखना है और कुछ प्रॉब्लम जो है आपको इससे भी बना के रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ स्टूडेंट आपको क्या करना है, फाइंड p डिस्क्रिमिनेंट। तो स्टेप सेकंड में आप फाइंड p डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, स्टेप थर्ड में आप c डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। मतलब ये दोनों p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना है जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद। अब स्टेप 4 में वो कह रहे हैं कि ऑब्टेन अ कॉमन फैक्टर ऑफ p डिस्क्रिमिनेंट एंड c डिस्क्रिमिनेंट व्हिच ऑकर वंस दिस कॉमन फैक्टर इक्वेटेड टू 0 इज द रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। वो ये कह रहे हैं कि आप जब p डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और c डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो उसमें आपको ये देखना है कि कॉमन जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है। तो वो कॉमन वैल्यू जो है उसको इक्वल टू 0 रख देंगे, वही आपका सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर है, बहुत आसान है। चलिए तो स्टूडेंट मैं इसको क्लियर कर रहा हूं और यहाँ एक प्रॉब्लम जो है मैं ले रहा हूं। एक काम करते हैं, जो प्रॉब्लम मैंने अभी सॉल्व कराई थी उसी प्रॉब्लम को लेके इस मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट आपके स्क्रीन पर ये प्रॉब्लम दी है, फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ 9p² 2 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 - y। तो इसको क्या है हम सॉल्व करते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी है 9p² 2 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 - y और इसको आपने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर स्टूडेंट, चलिए अब वर्किंग स्टेप्स के हिसाब से इस इक्वेशन को आपको f ऑफ x y p इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। क्लियर है, तो आप क्या करें, इस वाले टर्म को इस तरफ ले आए तो उसी फॉर्मेट में लिख जाएगा। क्लियर है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आपको फिर तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होगा स्टूडेंट, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको देखो p² 2 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 3 - y। अब देखो ये y का टर्म है तो इसको भी मैं नीचे ला रहा हूं, तो ये यहां से आपको मिलेगा केवल और केवल p² और डिवाइड में आपका आ जाएगा 2 - y का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब देखो इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट, स्क्वायर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, रूट ले लेंगे दोनों साइड, है ना। रूट लेंगे तो देखो p इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2/3, रूट ले रहे हैं ना स्टूडेंट, है ना। तो रूट लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस ये आएगा 2/3 और ये हो जाएगा √3 - y डिवाइडेड बाय 2 - y। क्लियर है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिख दिया और इसको हमने मान लिया स्टूडेंट इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है, चलिए इसको हमने इक्वेशन सेकेंड मान लिया। अब आपको मालूम है कि p इज इक्वल टू वेयर p इज इक्वल टू क्या होता है हमारा dy/dx। तो p की वैल्यू में dy/dx पुट कर दे रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि dy/dx आप पुट करोगे तो आपके वेरिएबल क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 √3 - y डिवाइडेड बाय 2 - y। क्लियर है, अब स्टूडेंट मुझे क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करने, तो y के सारे टर्म्स में यहां ले आ रहा हूं। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 - y डिवाइडेड बाय √3 - y इंटू dy इज इक्वल टू ये हो गया आपका प्लस माइनस 2/3 इंटू dx। ऐसा कर लें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब स्टूडेंट इसको ध्यान से देखें कि ये वेरिएबल तो सेपरेट हो चुके हैं। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए तो इसको जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करें, आप इंटीग्रेशन दोनों साइड लेंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन से पहले आप क्या करें, चलिए ऐसा लिख लें, ऑन इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड्स, मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस वाई को मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट 3 माइनस वाई माइनस 1। देखो 2 को मैंने लिख दिया 3 माइनस 1, है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन आपका आसानी से हो जाएगा इंटू डी वाई इज इक्वल टू, ये हुआ आपका प्लस माइनस 2/3 इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, और प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा आपका सी। ये क्लियर है ना। तो आप एक काम करें कि ये 2/3 भी आप जो है साइड ले लें, तो 2/3 का क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस 3/2 हो जाएगा, है ना, साइड आएगा तो। और इसको आप ऐसा लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। क्लियर है। चलिए, तो अब स्टूडेंट इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो ये प्लस माइनस 3/2 तो मैंने यही ले लिया, और इसको इंटीग्रेशन आप देखो ये दो टर्म में बना ले रहा हूं, 3 माइनस वाई एक टर्म बना ले रहा हूं, 1 के साथ एक टर्म बना ले रहा हूं, तो ये आएगा 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस वाई, तो ये ऊपर बचेगा आपका रूट 3 माइनस वाई इंटू डी वाई, और माइनस का हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3 माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो अब स्टूडेंट देखो ये जो है, मैं ब्रैकेट यहाँ क्या कर दे रहा हूँ, क्लोज कर दे रहा हूँ, तो यहाँ देखें ये √3 माइनस वाई है ना, तो देखिए मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ √3 माइनस वाई, तो 3 माइनस वाई को लिख सकते हैं 3 माइनस वाई की पावर हाफ, है ना। आपने पढ़ा है x की पावर n, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो हो जाएगा 3 माइनस वाई n+1, तो 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1। अब ये y का होगा तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस का 3 माइनस वाई की पावर 3/2 और 1/2 + 1 3/2, और यहाँ ऊपर लाओगे तो हो जाएगा 2/3। तो इसकी जगह मतलब मैं ये पुट कर सकता हूँ, तो प्लस माइनस 3/2 ये दिया है, और इस इंटीग्रेशन की जगह मैं पुट कर सकता हूँ माइनस के 2/3, और ये हो जाएगा 3 माइनस वाई की पावर 3/2 माइनस। अब देखिए ये वाला, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब है 3 माइनस वाई की पावर -½ क्लियर है। अब देखो -½ में आप क्या करेंगे, +½ 1 करेंगे, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3 माइनस वाई की पावर ½ और नीचे भी ½ आएगा तो ये 2 आगे लग जाएगा माइनस का। क्लियर है। चलिए, तो ऐसा हम लिख सकते हैं, तो ये माइनस माइनस तो हो गया पहले प्लस, तो इसको लिख दिया 2 3 माइनस वाई की पावर ½ क्लियर स्टूडेंट। चलिए, और ये तो आपको मालूम है x होगा प्लस c होगा। क्लियर। अब यहां ध्यान से देखें कि इस 3/2 को आप चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई कर दे, है ना। चलिए, मैं 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, और 3 माइनस वाई की पावर ½ में बाहर ले रहा हूं क्योंकि कॉमन आ रहा है, तो हमने लिखा प्लस माइनस 3 माइनस वाई की पावर ½ मैंने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, और इस 3/2 का अंदर मल्टीपल करेंगे तो देखो 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये तो आपका मिलेगा माइनस। अब आप देखें 3 माइनस वाई की पावर 3/2, तो 3/2 को लिख सकते हैं 1, और हाफ हमने कॉमन निकाल ली तो बचा पावर 1, तो पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं 3 माइनस वाई। क्लियर है। और प्लस, अब देखें स्टूडेंट इस 3/2 का मल्टीपल यहाँ भी होगा, तो 3/2 का मल्टीपल होगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहां मिलेगा केवल और केवल आपको 3, क्योंकि ये वाला पोर्शन तुम कॉमन ले चुके हैं, तो हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया इज इक्वल टू हमें मिला x प्लस सी। अब स्टूडेंट्स को आप ध्यान से देखें कि प्लस माइनस 3 माइनस वाई की पावर ½ और ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया तो -3 प्लस वाई और प्लस 3 इज इक्वल टू आया x प्लस सी। तो देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गए। क्लियर है। तो यहाँ स्टूडेंट आपको जो है क्या मिल रहा है, y मिल रहा है, तो आपने लिख दिया प्लस माइनस वाई और 3 माइनस वाई की पावर ½ इज इक्वल टू x प्लस सी। क्लियर है। अब यहां से आपको ये पावर ½ हटानी है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर दें, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड हम कर सकते हैं। चलिए मैं हाथ से साफ कर देता हूं, तो इसको आप लिख लें स्टूडेंट, मैं यहां कर दूं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर में क्या कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं, है ना,
स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 माइनस वाई और इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस सी का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, तो ये स्टूडेंट आप ध्यान से देखें, ये आपका जो आया है ये आपका जनरल सॉल्यूशन आया है ना? क्या आया है? जनरल सॉल्यूशन। तो आप लिख दें दिस इज जनरल सॉल्यूशन। तो देखो स्टूडेंट, यहां जनरल सॉल्यूशन जब हमने फाइंड आउट किया तो इस जनरल सॉल्यूशन में देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें सी मिल रहा है। ठीक, तो ये स्टूडेंट मैंने जो है ये पोर्शन कवर कर लिया। ठीक है, चलिए अब यहां ध्यान से देखें कि हमें पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है ना? तो पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? सी डिस्क्रिमिनेंट की। तो हम बात कर रहे हैं सी डिस्क्रिमिनेंट की। तो सी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या कहा था कि ये जो आपका सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन, तो उस जनरल सॉल्यूशन को आपको क्या करना है? सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जनरल सॉल्यूशन ये है, तो इस जनरल सॉल्यूशन को आपको क्या करना है? फाइव के इक्वल लिखना है। तो मैं इसको 5 के इक्वल लिख ले रहा हूं। तो आप कुछ इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन आपने सेकंड मानी थी, इसको आपने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। तो हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 को स्टूडेंट में कुछ इस तरीके से लिख लूं क्या? 5 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 3 माइनस वाई माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 0। क्लियर है? चलिए, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं? नाउ डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू सी। देखो इन्होंने कहा था कि सी के रिस्पेक्ट में आप क्या करें? आपका जो भी जनरल सॉल्यूशन आया उसको सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। तो इसको मैं सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ये होगा डेल फाइव ओवर डेल सी इज इक्वल टू, देखो यहां तो सी है नहीं तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2x प्लस सी और इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं? नाउ वी फाइंड सी डिस्क्रिमिनेंट बाय एलिमिनेटिंग सी बिटवीन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो आपको क्या करना है? सी को एलिमिनेट करना है ना? तो ये देखो स्टूडेंट -2x प्लस सी इज इक्वल टू 0 हुआ। तो यहां से आप c इज इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिल जाएगी -x। तो c इज इक्वल टू -x वैल्यू आई, तो आपको इस इक्वेशन से क्या करना है? जनरल सॉल्यूशन से आपको c को एलिमिनेट करना है। तो हम लिखेंगे नाउ पुट c इज इक्वल टू -x इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में आपने रखा तो ये हो गया वाई स्क्वायर 3 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स की जगह x ही रखेंगे, c की जगह आपने -x रखा तो -x का होल स्क्वायर। तो देखो ये वाला टर्म आपका क्या हो गया? 0 हो गया। तो आपको मिला यहां से वाई स्क्वायर 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि वहां से एक y इज इक्वल टू 0 मिला और एक y इज इक्वल टू आपको क्या मिला? 3 मिला। मतलब यहां से आपको 2 वैल्यू मिल रही है। क्लियर है? अब इन 2 वैल्यू में से एक कोई जो है आपका सिंगुलर सॉल्यूशन है। तो जब हमने वर्किंग स्टेप्स आपको बताए थे तो उन्होंने ये कहा था कि आप सी डिस्क्रिमिनेंट निकालें, पी डिस्क्रिमिनेंट निकालें, उसमें से जो आपका कॉमन आ रहा हो वो आपका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। वैसे मैं आपको यही बता सकता हूं इसमें से क्या होगा, क्योंकि आप y इज इक्वल टू 0 रख लें इस गिवन इक्वेशन 1 में, अगर ये सेटिस्फाइड हो रही होगी तो ये होगा, आप 3 रख के देख लें, अगर सेटिस्फाइड हो रही होगी तो 3 होगा। क्लियर है? चलिए अब स्टूडेंट हमें बात करनी है सी डिस्क्रिमिनेंट के बाद हमें बात करनी है पी डिस्क्रिमिनेंट की। ठीक है ना? तो चलिए हम यहां लिख लेते हैं पी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब पी डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन आपको मालूम है। पी डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन क्या थी? वो उन्होंने ये कहा था कि नाउ डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू पी इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट जो है इसको हमें पी के रिस्पेक्ट में क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना? चलिए हम कर लेते हैं। तो इसको पी के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो p के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट कैसे होगी? तो इक्वेशन फर्स्ट, तो हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो यही अंतर था सी डिस्क्रिमिनेंट में और पी डिस्क्रिमिनेंट में। सी डिस्क्रिमिनेंट में आपको जो पार्शियली डिफरेंशिएट करना है वो जनरल सॉल्यूशन का करना है, पी में जो आपको करना है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का करना है ना? तो इसको स्टूडेंट आप क्या करें?
आपको f के इक्वल माननी थी, तो आप इसको f इज इक्वल टू, आप इसको ले लें 9p² और ये था 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, उसको भी इस साइड ले आए, माइनस का हो जाएगा 4 3 माइनस वाई। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दें। नाउ डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू p करेंगे तो ये हो जाएगा डेल f ओवर डेल p इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 18p और 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा आपका 0, और इसको इज इक्वल टू क्या रखना है, आपको 0 रखना है। क्लियर है? तो यहां से स्टूडेंट आपको जो मिल रहा है उसके लिए मैं ये वाला पोर्शन अब तो क्लियर कर सकता हूं ना, है ना, क्योंकि अब हमारा काम जो है यहां से फिनिश हो गया है। चलिए कपड़ा ले लेता हूं। तो आपको स्टूडेंट ये तो समझ आ गया कि सी डिस्क्रिमिनेंट और पी डिस्क्रिमिनेंट हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो यहां से स्टूडेंट आपको मिला 18p 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से स्टूडेंट देखो दो बातें हो रही हैं, या तो p इज इक्वल टू 0 हो रहा है, या आपका 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? हाँ, y इज इक्वल टू आपका आ रहा है 2 आ रहा है। क्लियर है? अब देखो ये वो वाली कंडीशन हम पहुंच गए जो हमने पहले आपको जो सॉल्यूशन करके दिखाया था ना पहले मेथड से, ये उस कंडीशन पे हम पहुंच गए। तो स्टूडेंट यहां से हमें क्या करना है, p इज इक्वल टू 0 हमें पुट कर देना है कहां, इक्वेशन फर्स्ट में, है ना, क्योंकि p को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। वी कैन फाइंड p डिस्क्रिमिनेंट बाय एलिमिनेटिंग p बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 4। तो हम लिखेंगे नाउ पुट the value of p in equation first। अब p में एक चीज और ध्यान रखनी है, p इज इक्वल टू 0 है और p आपका क्या है, d बाय dx है, और d बाय dx भी आपको क्या दिया है, 0 दिया है ना। या आप ऐसे चक्कर में ना पड़े, सीधा सीधा कर लें, आप p की वैल्यू 0 रखें इक्वेशन फर्स्ट में, और इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये थी, तो यहां से p आपने 0 रखा, तो ये वाला टर्म आपका 0 हो गया, इज इक्वल टू 4 3 माइनस वाई। तो यहां से आप सीधा सीधा निकाल लो कि y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। क्लियर है? तो यहां आप चेक कर सकते हैं अब जो है आप अपने लास्ट वर्किंग स्टेप्स के हिसाब से कि आपको c डिस्क्रिमिनेंट में और p डिस्क्रिमिनेंट में आपको कॉमन टर्म देखना है, क्या है, y इज इक्वल टू 3 यहां है और y इज इक्वल टू 3 यहां है। तो आप लिख सकते हैं यहां, सो y इज इक्वल टू 3 इज अ सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट? तो आपने क्या सीखा कि यहां जो है आपको सिंगुलर सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करना है तो पहले आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद आपको सी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा और पी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। इन दोनों में फिर आपको कॉमन टर्म देख लेना है, तो वो आपका क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी, आपको पहला मेथड भी समझ आ गया होगा, आपको सेकंड मेथड भी समझ आ गया होगा। अब आपको चूज करना है कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो यहाँ स्टूडेंट मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको दे रहा हूँ जो कि आपको सॉल्व करनी है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो यहाँ स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं, प्रॉब्लम 1 2 3 4 5 6, फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग। इन 6 के आपको सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने हैं और आपको इम्प्रूव करना है योरसेल्फ। आप इनको सॉल्व करेंगे और इनके आंसर्स भी जो है आप शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट्स करके ये भी बता सकते हैं कि दोनों मेथड में से कौन सा मेथड आपको इजी लगा और कौन से मेथड से जो है आप प्रॉब्लम बना पा रहे हो। तो यहाँ स्टूडेंट जो है एक नोट भी जो है कि अगर जो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दी हो तो वहां जो है आप पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट को आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि सी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए भी हमें 2-3 स्टेप चलने हैं और पी डिस्क्रिमिनेंट के लिए भी हमें 2 स्टेप चलने हैं, है ना। तो हम इस मेथड से जो है
फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है आप पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहेगा और आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लें और हाँ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करते रहें और बने रहें, देखते रहें एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।